नमस्कार दोस्तों, सुनोफाई में आपका स्वागत है। आज की बुक है यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस हे। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके जोड़ों का दर्द सिर्फ एक शारीरिक समस्या नहीं, बल्कि आपके अंदर बसे गुस्से और आलोचना का नतीजा है। ये आपके पेट की तकलीफ का असली कारण नए विचारों को अपनाने का डर है। लुइस हे अपनी इस क्रांतिकारी किताब में यही समझाती हैं कि हमारी हर बीमारी, हर दर्द और हर तकलीफ की जड़ हमारे अपने विचारों और विश्वासों में छिपी है। ये किताब एक शक्तिशाली मैनुअल है जो हमें सिखाती है कि कैसे अपने विचारों को बदलकर हम ना सिर्फ अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को एक नया रूप दे सकते हैं। तो चलिए सफर पर चलते हैं और जानते हैं कि हमारे शरीर और मन के बीच का ये गहरा रिश्ता कैसे काम करता है और कैसे हम खुद के सबसे बड़े हीलर बन सकते हैं। किताब का सबसे बुनियादी और शक्तिशाली सिद्धांत ये है कि हम अपने जीवन के हर अनुभव के लिए 100% जिम्मेदार हैं। हर वो विचार जो हम सोचते हैं हमारे भविष्य का निर्माण कर रहा है। हमारा शरीर हमसे हमेशा बात करता है और हमारी बीमारियां अक्सर उन संदेशों का ही एक रूप होती हैं। लुईस के अनुसार हमारे अंदर बैठी आलोचना, गुस्सा, अपराध बोध और डर जैसी भावनाएं ही बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है। उदाहरण के लिए, लंबे समय तक मन में दबाकर रखा गया गुस्सा शरीर में उबलकर ऐसी समस्याएं पैदा कर सकता है जो आपको अंदर ही अंदर खा जाती हैं। अपराध बोध हमेशा सजा की तलाश करता है और ये दर्द को जन्म देता है। और डर और तनाव से अल्सर, दिल के दौरे और यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। अच्छी खबर यह है कि अगर हमने अपने विचारों से इन समस्याओं को बनाया है, तो हम अपने विचारों से ही इन्हें खत्म भी कर सकते हैं। जब हम वाकई खुद से प्यार करना और खुद को स्वीकार करना सीख जाते हैं, तो हमारे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। चलिए अब हम शरीर के अलग अलग हिस्सों और उनसे जुड़ी समस्याओं को समझते हैं और देखते हैं कि लुईस हे के अनुसार उनके पीछे कौन से मानसिक कारण छिपे हैं। हम शुरुआत सिर और मन से जुड़ी समस्याओं से करते हैं, क्योंकि यहीं से सारे विचार जन्म लेते हैं। अगर आपको अक्सर सिर दर्द होता है, तो इसका संभावित कारण खुद को अमान्य करना, खुद की आलोचना करना और डर है। जब हम खुद को गलत ठहराते हैं या अपने कामों से खुश नहीं होते, तो ये तनाव सिरदर्द के रूप में प्रकट होता है। इसे ठीक करने के लिए आपको ये विचार अपनाना होगा: मैं खुद से प्यार करता हूँ और खुद को स्वीकार करता हूँ। मैं खुद को और अपने कामों को प्यार की नज़रों से देखता हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। वहीं माइग्रेन का सिरदर्द उन लोगों को होता है जिन्हें दूसरों के द्वारा कंट्रोल किया जाना पसंद नहीं होता और जो जीवन के प्रवाह का विरोध करते हैं। इसके पीछे अक्सर यौन संबंधी डर भी हो सकता है। इसके लिए नया विचार है: मैं जीवन के प्रवाह में आराम से रहता हूँ और जीवन को वो सब कुछ आसानी से प्रदान करने देता हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत है। जीवन मेरे लिए है। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं जैसे चिंता और डिप्रेशन भी हमारे विचारों का ही प्रतिबिंब है। एंग्जाइटी या चिंता का मूल कारण जीवन के प्रवाह और प्रक्रिया पर भरोसा न करना है। जब हम भविष्य को लेकर अनिश्चित होते हैं और हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो हम चिंता से घिर जाते हैं। इसका समाधान इस विचार में है: मैं खुद से प्यार करता हूँ और खुद को स्वीकार करता हूँ, और मैं जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करता हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। डिप्रेशन उस गुस्से से आता है जिसे आपको लगता है कि आपको महसूस करने का कोई अधिकार नहीं है। ये गहरी निराशा से भी जन्म लेता है। इससे बाहर आने के लिए आपको ये विश्वास करना होगा: मैं अब दूसरों के डर और सीमाओं से आगे जाता हूँ। मैं अपना जीवन खुद बनाता हूँ। हमारी आंखें हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता का प्रतीक हैं। जब हमें अपनी जिंदगी में जो हो रहा है वो देखना पसंद नहीं होता, तो आंखों की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। नियर साइटेडनेस यानी दूर का साफ न दिखना भविष्य के डर को दर्शाता है। इसे दूर करने के लिए आपको कहना होगा: मैं दिव्य मार्गदर्शन को स्वीकार करता हूँ और मैं हमेशा सुरक्षित हूँ। फार साइटेडनेस यानी पास का साफ न दिखना वर्तमान के डर का प्रतीक है। इसके लिए नया विचार है: मैं यहीं और अभी मैं सुरक्षित हूँ। मैं इसे स्पष्ट रूप से देखता हूँ। आंखों में मोतियाबिंद का आना भविष्य को खुशी से देखने में असमर्थता और एक अंधकार में भविष्य की कल्पना का नतीजा है। इसका अफर्मेशन है: जीवन शाश्वत है और आनंद से भरा है। जिस तरह हमारे विचार हमारे देखने के नजरिए को धुंधला कर सकते हैं, उसी तरह वो हमारी सांसों पर भी गहरा असर डालते हैं, जो जीवन को अपनाने की हमारी क्षमता का प्रतीक है। सांस लेने में तकलीफ का मतलब है कि आप जीवन को पूरी तरह से अपनाने से डर रहे हैं या इनकार कर रहे हैं। आपको शायद ये महसूस होता है कि आपका इस दुनिया में जगह लेने का भी अधिकार नहीं है। इस भावना को बदलने के लिए आपको ये दोहराना होगा: पूरी तरह और आज़ादी से जीना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं प्यार के काबिल हूँ। मैं पूरी तरह से जीना चुनता हूँ। अस्थमा जैसी बीमारी के पीछे स्मदर लव यानी एक ऐसा प्यार है जो आपको दबाता है, जिसमें आप अपने लिए सांस नहीं ले पाते और घुटन महसूस करते हैं। ये दबे हुए आंसू का भी प्रतीक है। इसके लिए अफर्मेशन है: अब मेरे लिए अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना सुरक्षित है। मैं आज़ाद होना चुनता हूँ। सर्दी जुकाम जैसी आम बीमारी का कारण एक ही समय में बहुत कुछ होना, मानसिक भ्रम और छोटी छोटी चोटें हैं। जब आप अभिभूत महसूस करते हैं, तो आपका शरीर आपको ब्रेक लेने का संकेत देता है। इसके लिए नया विचार है: मैं अपने मन को शांत और स्थिर रहने देता हूँ। स्पष्टता और सद्भाव मेरे भीतर और मेरे चारों ओर हैं। सब ठीक है। ब्रोंकाइटिस का कारण एक सूजन भरा पारिवारिक माहौल, बहस और चिल्लाना है। इसे ठीक करने के लिए आपको ये विश्वास करना होगा:
मैं अपने भीतर और अपने चारों ओर शांति और सद्भाव की घोषणा करता हूँ, सब ठीक है। हमारा गला हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम है। गले से जुड़ी समस्याओं का मतलब है कि हमें लगता है कि हम अपने लिए बोलने का अधिकार नहीं रखते। जब हम गुस्से वाले शब्दों को अंदर ही दबाकर रखते हैं और खुद को व्यक्त नहीं कर पाते, तो गले में खराश या दूसरी समस्याएं होती हैं। इसके लिए नया विचार है, मैं सभी प्रतिबंधों को छोड़ता हूं और मैं जो हूं वो बनने के लिए स्वतंत्र हूं। जब आप इतना गुस्सा करते हैं कि आप बोल नहीं पाते या किसी अथॉरिटी का विरोध करते हैं, तो लेरेंजाइटिस हो सकता है। इसके लिए अफर्मेशन है, मैं जो चाहता हूं उसे मांगने के लिए स्वतंत्र हूं। खुद को व्यक्त करना सुरक्षित है, मैं शांति में हूं। थायराइड की समस्या अपमान की भावना से जुड़ी है। ये महसूस करना कि मुझे वो करने को कभी नहीं मिलता जो मैं करना चाहता हूँ, मेरी बारी कब आएगी। इसे ठीक करने के लिए सोचें, मैं पुरानी सीमाओं से आगे बढ़ता हूँ और अब खुद को स्वतंत्र और क्रिएटिव रूप से व्यक्त करने की अनुमति देता हूँ। गले में दबा हुआ गुस्सा और न कह पाने की तकलीफ जब हमारे दिल तक पहुंचती है, तो ये हमारे हृदय और रक्त संचार प्रणाली पर असर डालती है, जो जीवन में प्रेम और आनंद के प्रवाह का केंद्र है। हमारा हृदय प्रेम और सुरक्षा के केंद्र का प्रतीक है। दिल से जुड़ी समस्याएं लंबे समय से चली आ रही भावनात्मक समस्याओं, जीवन में आनंद की कमी और दिल के कठोर हो जाने से होती हैं। जब हम पैसे या पद के लिए अपने दिल से सारी खुशियां निचोड़ देते हैं, तो हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्या हो सकती है। दिल को स्वस्थ रखने के लिए आपको अपने जीवन में आनंद को वापस लाना होगा। इसका अफर्मेशन है, आनंद आनंद आनंद। मैं लव से आनंद को अपने मन, शरीर और अनुभव में बहने देता हूँ। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन एक लंबे समय से अनसुलझी भावनात्मक समस्या का परिणाम है। जब आप सालों तक किसी बात को मन में दबाकर रखते हैं और उसे हल नहीं करते, तो ये आपके रक्तचाप को बढ़ा देता है। इसे ठीक करने का तरीका है, मैं खुशी खुशी अतीत को छोड़ता हूँ, मैं शांति में हूँ। इसके विपरीत लो ब्लड प्रेशर बचपन में प्यार की कमी और निराशावाद का प्रतीक है। ये सोचना कि क्या फ़ायदा, ये वैसे भी काम नहीं करेगा। इससे उभरने के लिए आपको ये विचार अपनाना होगा, मैं अब हमेशा आनंदित वर्तमान में रहना चुनता हूँ, मेरा जीवन एक आनंद है। खून की कमी या एनीमिया का कारण हाँ लेकिन वाला रवैया जीवन में खुशी की कमी और जीवन का डर है। जब आप हर चीज़ में कमी निकालते हैं और जीवन के आनंद का अनुभव करने से डरते हैं, तो आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है। इसके लिए नया विचार है, मेरे लिए अपने जीवन के हर क्षेत्र में आनंद का अनुभव करना सुरक्षित है, मैं जीवन से प्यार करता हूँ। जब जीवन में प्यार और खुशी का बहाव रुक जाता है, तो इसका असर सिर्फ हमारे दिल पर ही नहीं, बल्कि हमारे पाचन तंत्र पर भी पड़ता है, जो नए अनुभवों और विचारों को पचाने की हमारी क्षमता को दर्शाता है। पेट हमारे विचारों को पचाने की क्षमता का प्रतीक है। पेट से जुड़ी समस्याएं अक्सर डर, किसी नई चीज से घबराहट और नए को आत्मसात करने में असमर्थता के कारण होती हैं। जब आप किसी नई स्थिति या विचार से डरते हैं, तो आपका पेट खराब हो जाता है। इसका समाधान इस विचार में है, जीवन मुझसे सहमत है, मैं हर दिन हर पल नए को आत्मसात करता हूं, सब ठीक है। अल्सर्स का मूल कारण डर और ये गहरा विश्वास है कि आप काफी अच्छे नहीं हैं। ये सवाल खुद से पूछें, क्या चीज है जो मुझे अंदर ही अंदर खा रही है? इसे ठीक करने के लिए आपको ये दोहराना होगा, मैं खुद से प्यार करता हूं और खुद को स्वीकार करता हूं, मैं शांति में हूं, मैं शांत हूं, सब ठीक है। इसी तरह आंतें पुराने और अनावश्यक विचारों को छोड़ने की प्रक्रिया से जुड़ी हैं। कब्ज या कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि आप पुराने विचारों को छोड़ने से इनकार कर रहे हैं। आप अतीत में अटके हुए हैं और कभी-कभी कंजूसी भी इसका एक कारण हो सकती है। इससे छुटकारा पाने के लिए अफर्मेशन है, जैसे ही मैं अतीत को छोड़ता हूं, नया, ताज़ा और जीवंत प्रवेश करता है। मैं जीवन को अपने माध्यम से बहने देता हूं। इसके ठीक विपरीत डायरिया का कारण डर, अस्वीकृति और किसी चीज से दूर भागना है। जब आप किसी विचार या अनुभव को तुरंत खारिज कर देते हैं, तो शरीर भी इसी तरह प्रतिक्रिया करता है। इसे संतुलित करने के लिए नया विचार है, मेरा ग्रहण, आत्मसात और उन्मूलन एकदम सही क्रम में है, मैं जीवन के साथ शांति में हूं। जिस तरह हमारा पाचन तंत्र पुराने और अनावश्यक विचारों को छोड़ने या ना छोड़ने से प्रभावित होता है, उसी तरह हमारे शरीर का ढांचा, हमारी पीठ, हड्डियां और जोड़ हमें जीवन में मिलने वाले सहारे को दर्शाते हैं। हमारी पीठ जीवन के सहारे का प्रतीक है। पीठ के अलग अलग हिस्सों में दर्द के अलग अलग भावनात्मक कारण होते हैं। पीठ के ऊपरी हिस्से में दर्द भावनात्मक सहारे की कमी और ये महसूस करने से होता है कि कोई आपसे प्यार नहीं करता। इसके लिए एफर्मेशन है, मैं खुद से प्यार करता हूं और खुद को स्वीकार करता हूं, जीवन मेरा समर्थन करता है और मुझसे प्यार करता है। पीठ के मध्य भाग में दर्द अपराध बोध और अतीत में अटके रहने से होता है। ये महसूस करना कि मेरी पीठ से उतरो। इसका समाधान है, मैं अतीत को छोड़ता हूं, मैं अपने दिल में प्यार के साथ आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र हूं। पीठ के निचले हिस्से में दर्द पैसे के डर और वित्तीय सहायता की कमी से जुड़ा है।
जब आपको भविष्य की आर्थिक चिंता सताती है तो आपकी कमर में दर्द होता है। इसके लिए नया विचार है, मैं जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करता हूँ। मुझे जो कुछ भी चाहिए उसका हमेशा ध्यान रखा जाता है। मैं सुरक्षित हूँ। जोड़ों से जुड़ी समस्याएं जीवन में बदलाव और दिशा परिवर्तन को स्वीकार करने की हमारी क्षमता से जुड़ी हैं। आर्थराइटिस या गठिया का कारण ये महसूस करना है कि आपको प्यार नहीं किया जाता। साथ ही आलोचना और नाराजगी भी है। जब आप दूसरों के प्रति कठोर होते हैं तो आपके जोड़ भी कठोर हो जाते हैं। इसे ठीक करने के लिए आपको ये अपनाना होगा, मैं प्यार हूँ। मैं अब खुद से प्यार करना और खुद को स्वीकार करना चुनता हूँ। मैं दूसरों को प्यार से देखता हूँ। हड्डियों का टूटना या फ्रैक्चर किसी अथॉरिटी के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक है। जब आप नियमों को तोड़ना चाहते हैं तो आपकी हड्डियां टूट सकती हैं। इसके लिए नया विचार है, मेरी दुनिया में मैं ही अपना अथॉरिटी हूं, क्योंकि मैं ही वो एकमात्र व्यक्ति हूं जो मेरे दिमाग में सोचता है। हमारे शरीर का अंदरूनी ढांचा जहां हमारे सपोर्ट सिस्टम को दिखाता है, वहीं हमारी त्वचा ये दिखाती है कि हम बाहरी दुनिया और दूसरों की सोच से खुद को कैसे बचाते हैं। त्वचा हमारे व्यक्तित्व की रक्षा करती है। त्वचा से जुड़ी समस्याएं अक्सर चिंता, डर और पुराने दबे हुए मैल का परिणाम होती हैं। जब हमें लगता है कि हमें खतरा है, तो हमारी त्वचा प्रतिक्रिया करती है। इसका समाधान इस विचार में है, मैं प्यार से खुद को खुशी और शांति के विचारों से सुरक्षित रखता हूँ। अतीत को माफ कर दिया गया है और भुला दिया गया है। मैं इस क्षण में स्वतंत्र हूँ। एक्ने या मुहासों का कारण खुद को स्वीकार ना करना और खुद को नापसंद करना है। जब आप खुद को वैसे प्यार नहीं करते जैसे आप हैं, तो ये मुहासों के रूप में चेहरे पर दिखाई देता है। इसे ठीक करने के लिए अफर्मेशन है, मैं जीवन की एक दिव्य अभिव्यक्ति हूँ। मैं खुद से प्यार करता हूँ और खुद को स्वीकार करता हूँ जहाँ मैं अभी हूँ। एक्जिमा जैसी समस्या तीव्र विरोध और मानसिक विस्फोट का परिणाम है। इसके लिए नया विचार है, सौहार्द और शांति, प्यार और खुशी मुझे घेरे हुए हैं और मेरे भीतर निवास करते हैं। मैं सुरक्षित और महफूज हूँ। सूरियासिस का कारण चोट लगने का डर और खुद की इंद्रियों को सुनकर देना है। आप अपनी भावनाओं को महसूस करने की जिम्मेदारी लेने से इनकार करते हैं। इसके लिए अफर्मेशन है, मैं जीने की खुशियों के लिए जीवित हूँ। मैं जीवन में सबसे अच्छे का हकदार हूँ और उसे स्वीकार करता हूँ। मैं खुद से प्यार करता हूँ और खुद को स्वीकार करता हूँ। ये तो हुई कुछ आम समस्याएं, लेकिन लुईस हे का सिद्धांत कैंसर और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों पर भी उतनी ही सटीकता से लागू होता है, जिनकी जड़ें और भी गहरे भावनात्मक घावों में छिपी हैं। लुईस के अनुसार कैंसर जैसी बीमारी के पीछे गहरी चोट, लंबे समय से चली आ रही नाराजगी, कोई गहरा रहस्य या दुख जो आपको अंदर ही अंदर खा रहा हो, और नफरत को पाले रखना जैसे कारण होते हैं। ये क्या फायदा वाली भावना से भी जुड़ा है। इस विनाशकारी पैटर्न को तोड़ने के लिए आपको एक बहुत शक्तिशाली विचार अपनाना होगा। मैं प्यार से अतीत की हर चीज को माफ करता हूं और छोड़ता हूं। मैं अपनी दुनिया को खुशी से भरना चुनता हूं। मैं खुद से प्यार करता हूं और खुद को स्वीकार करता हूं। डायबिटीज उस चीज के लिए तरसने से होती है जो हो सकती थी। ये नियंत्रण की एक बहुत बड़ी जरूरत, गहरे दुख और जीवन में मिठास की कमी का प्रतीक है। जब आपको लगता है कि जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं बचा है, तो ये बीमारी हो सकती है। इसे ठीक करने के लिए आपको वर्तमान में मिठास खोजने की जरूरत है। इसके लिए अफर्मेशन है, ये क्षण आनंद से भरा है। मैं अब आज की मिठास का अनुभव करना चुनता हूं। एड्स जैसी बीमारी असहाय और निराश होने से और ये मानने से होती है कि किसी को आपकी परवाह नहीं है, और खुद को पर्याप्त अच्छा ना मानने के एक मजबूत विश्वास से आती है। ये आत्म अस्वीकृति और यौन अपराध बोध से भी जुड़ी है। इससे लड़ने के लिए आपको अपनी शक्ति और महत्व को पहचानना होगा। मैं सार्वभौमिक डिजाइन का एक हिस्सा हूं। मैं महत्वपूर्ण हूं और जीवन स्वयं मुझसे प्यार करता है। मैं शक्तिशाली और सक्षम हूं। मैं अपने पूरे अस्तित्व से प्यार करता हूं और उसकी सराहना करता हूं। लुईस है बताती हैं कि कोई भी बीमारी इनक्योरेबल या लाइलाज नहीं है, अगर हम उसके मूल कारण यानी कि उस विचार को बदलने के लिए तैयार हों जो उसे पैदा कर रहा है। ये सिद्धांत पुरुषों और महिलाओं से जुड़ी खास समस्याओं पर भी उतनी ही सटीकता से लागू होता है। महिलाओं से जुड़ी समस्याओं का मूल कारण स्वयं का निनाद, स्त्रीत्व को अस्वीकार करना और स्त्री तत्व को खारिज करना है। इसे ठीक करने के लिए अफर्मेशन है, मैं अपने स्त्रीत्व में आनंदित होती हूँ। मुझे एक महिला होने से प्यार है। मुझे अपने शरीर से प्यार है। मासिक धर्म से जुड़ी समस्याएं भी स्त्रीत्व को अस्वीकार करने, अपराध बोध, डर
और ये विश्वास करने से होती हैं कि जननांग पापी या गंदे हैं। इसके लिए नया विचार है, मैं एक महिला के रूप में अपनी पूरी शक्ति को स्वीकार करती हूँ और अपनी सभी शारीरिक प्रक्रियाओं को सामान्य और प्राकृतिक मानती हूँ। मैं खुद से प्यार करती हूँ और खुद को स्वीकार करती हूँ। पुरुषों में प्रोस्टेट मानसिक प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता है। प्रोस्टेट से जुड़ी समस्याएं मानसिक भय से आती हैं, जो मानसिकता को कमजोर करती हैं। हार मान लेना, यौन दबाव और अपराध बोध और उम्र बढ़ने में विश्वास इसके कारण हो सकते हैं। इसे ठीक करने के लिए सोचना होगा, मैं खुद से प्यार करता हूं और खुद को स्वीकार करता हूं। मैं अपनी शक्ति को स्वीकार करता हूं। मैं आत्मा में हमेशा जवान हूं। नपुंसकता का कारण यौन दबाव, तनाव, अपराध बोध, सामाजिक मान्यताएं, पिछले साथी के प्रति द्वेष और मां का डर हो सकता है। इसके लिए नया विचार है, मैं अब अपने यौन सिद्धांत की पूरी शक्ति को आसानी और खुशी के साथ संचालित करने की अनुमति देता हूं। इस किताब में सैकड़ों बीमारियों और उनके पीछे छिपे मानसिक कारणों की विस्तृत सूची है, लेकिन हर एक का मूल संदेश एक ही है। आपका शरीर आपसे प्यार करता है और वो बस यही चाहता है कि आप भी उससे प्यार करें। हर बीमारी एक शिक्षक है जो हमें ये दिखाने आती है कि हमारे जीवन के किस हिस्से में प्यार और स्वीकृति की कमी है। जब हम उस मैसेज को सुन लेते हैं और अपने विचारों को बदलने का काम शुरू करते हैं, तो उपचार की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाती है। तो इस किताब का सार क्या है? इसका सार सिर्फ 2 शब्दों में है, खुद को स्वीकार करें। जब आप बिना किसी शर्त के खुद से प्यार करना और खुद को स्वीकार करना शुरू करते हैं, तो आपके विचार बदलने लगते हैं और आप अपने जीवन के सबसे बड़े हीलर बन जाते हैं। उम्मीद है आपको ये किताब पसंद आई होगी। अगर कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक करें और भविष्य में ऐसी ही खास चुनी हुई बुक समरीज पाने के लिए सब्सक्राइब करें।